माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर माँ सबकी जगह ले सकती है। इस सृष्टि में सबसे प्यारा कोई नाम है तो वह माँ है। जीव जब भगवान की गोद छोड़कर संसार में आता है तो अपने आप को माँ की गोद में पाता है और वह माँ को भगवान का स्वरूप समझता है। इसलिए किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, उसको नहीं देखा हमने कभी और उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ ही वास्तव में बच्चे की प्रथम गुरु है, जो बच्चों को सांसारिक शिक्षा देती है, शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार सिखाती है। माँ अपना समस्त लाड़ प्यार अपने बच्चे पर लुटाती है और उसे अच्छा संस्कार देकर चरित्रवान और शीलवान बनाती है। माँ की ममता की उपमा किसी से भी नहीं की जा सकती, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी पदार्थ से और ना ही किसी देवी देवता से। उसकी ममता का आंचल धरती और आकाश के विस्तार से भी अधिक होता है। माँ की ममता सूरज के प्रकाश की तरह है, जो बच्चों को सन्मार्ग दिखाती है। उसमें प्यार की गर्मी तो है, परंतु सूरज जैसे झुलसाने वाली आग नहीं। माँ के आंचल की छाया चांद की शीतलता के समान है। चंद्रमा में तो फिर भी कलंक है, परंतु माँ की ममता तो कलंक से परे है, क्योंकि उसकी ममता निस्वार्थ भावना से ओतप्रोत होती है। जब बच्चा बीमार होता है तो वह सारी सारी रात जागकर बच्चे की देखभाल करती है। खुद गीले में सोती है, पर बच्चे को सूखे में सुलाएगी। तभी तो उसे धरती जैसा सहनशील कहा गया है। जब कोई त्योहार होता है तो सबकी छुट्टी होती है, पर माँ की नहीं होती, बल्कि उस दिन उसका सबसे ज़्यादा काम होती है। एक माँ की नज़र में उसका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा होता है और उसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ जाती है। भीतर की सबसे गहरी बात तो यह है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर माँ सबकी जगह ले सकती है। पेट में बच्चा एक जोर द्वारा माँ से जुड़ा होता है। उसी के जरिए बच्चे का जीवन विकसित होता है और इसी दौरान बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि माँ उसे जीवित रखने के लिए उसे तक जरूरी तत्व पहुँचा देती है। जन्म के बाद बच्चे की जिंदगी में दुख शुरू होता है, क्योंकि अब जोर टूट चुका। अब उसे अपना शरीर खुद चलाना पड़ेगा। जहाँ जोर खत्म, वहाँ से दुख शुरू। उसी तरह ईश्वर और हमारे बीच जोर होता है, लेकिन हम वो जोर तोड़ लेते हैं और इसी वजह से हमारा दुख बढ़ता रहता है। प्रार्थना या साधना के द्वारा एक भक्त दोबारा उस जोर को जोड़ लेता है और वो उसी तरह निश्चिंत हो जाता है जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है। हर दिन की प्रार्थना ईश्वर और आपके बीच उस जोर को बनाए रखेंगी, वरना दिन प्रतिदिन आपका दुख बढ़ती चली जाएगी। जब ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव से कहा कि अब तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु आप कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर फिर से आप ही के पास आऊं। इतना कहकर जीव ईश्वर के चरणों में गिरकर रोने लगे। यह सुनकर ईश्वर को दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति और संतुष्ट मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तुझे तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। दूसरा यह है कि संसार में सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि वो लौटकर मेरे पास पहुँचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख या विषाद हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं कि आखिर हमारी समस्या क्या है कि हर बार जीवन में दुख आता है
और हम ईश्वर के चरणों में जाने के बजाय भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्त और रिश्तेदारों के पास। लेकिन इन सब से कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी देर का मानसिक संतोष है बस। यदि आप दुखों से घबराकर नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़े तो फिर बात बन जाती है। हमें उन दिनों को याद रखना चाहिए जब जीव ईश्वर से दूर होते हैं। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है, दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है और वो हमें याद कर रहा है। पहले भी ये विषाद और दुख बहुत से जीवों के लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन चुका है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज़ों में अतृप्ति है। दुख और विषाद ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। नियम और निरंतरता ये दो ऐसे गुण हैं जिनको अपनाने से तुम्हारी जिंदगी निश्चिंत ही बदल जाएगी। माँ एक ऐसी सच्चाई है जो बताती है कि तकलीफ खुद की तकलीफ है। माँ के बगैर तो यह दुनिया अधूरी है। जिसके पास माँ है समझो उसके पास स्वर्ग है। माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।